अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि हमारी मेरे ख्याल में विंडोज़ की तीसरी सीरीज़ है। इसमें आज हम देखेंगे पॉपअप मेन्यू के बारे में। ठीक है, विंडोज़ की कुछ मज़ीद बेसिक सेटिंग्स। मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर हमने जो दिया था वो था डेस्कटॉप कंपोनेंट्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो इस मेन्यू के अबाउट होगा। ठीक है, इस विंडोज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या मज़ीद सेटिंग्स होती हैं, तो हम पॉपअप मेन्यू को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखें तो व्यू विजुअलाइजेशन। आपको विंडोज़ के ऊपर आपका जो डेस्कटॉप है उस पर चीज़ें आपको किस तरीके से देखनी है, ये किस तरीके से आपको देखने के लिए नज़र आए, या आपको किस तरीके से बेटर विजुअलाइज होती हैं चीज़ें, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमें जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है वो है आइकन्स के हवाले से। ठीक है, लार्ज आइकन, तो आप आइकन्स के शेप देखेंगे कि वो लार्ज हो जाते हैं, मीडियम, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम थे, और स्मॉल। इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू पे जाके मीडियम ही कर देता हूँ, मीडियम ही बैलेंस था हमारे पास। आगे आ जाएं तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, अच्छा मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर स्मॉल करता हूँ, तो आप देखें ये आगे पीछे हुए हैं, ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं है। मैं चाह रहा हूँ सबके सब खुद ब खुद अरेंज हो जाए, तो ऑटो अरेंज आइकन। अब ये हर सूरत में, जैसे लार्ज के अंदर भी हमने देखा था कि अरेंज नहीं थे, अब ये देखें सबके सब अरेंज आ रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट किए हुए थे हमने विद माउस, यानी कि मैनुअली मैंने जो सेट किए हुए थे माउस की मदद से उसको हिला जुला के अपने हिसाब से उसको सेट किया था, तो ये ऑटो अरेंज नहीं था। मतलब मैंने उनको मैनेज किया था कुछ इस तरीके से। आप खुद से भी सेट कर सकते हैं, क्लिक को होल्ड करके रखें और डिफरेंट आइकन्स को डिफरेंट लोकेशन आप यहाँ पर बता सकते हैं, कुछ इस तरह। तो ऑटो अरेंज में ये सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो रेंज ऑफ करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ 4-5 आइकन्स की मदद से कुछ समझाता हूँ। एक नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें, ठीक है, ये आइकन्स दो हैं और इनके दरमियान में ये आइकन सेट करता हूँ तो ये इनके दरमियान नहीं आएगा। ठीक है, या तो ये लेफ़्ट कॉलम में जाएगा या तो ये राइट कॉलम में जाएगा। सेम लाइक इस ये टैली वाला जो आइकन है ये इन दोनों के दरमियान सेट नहीं होगा, या तो ऊपर वाली रो के अंदर चला जाएगा या नीचे वाली रो में आ जाएगा। ये यहाँ सेट नहीं होगा जहाँ मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास सेटिंग एक्टिवेट थी अलाइंस आइकन्स टू ग्रिड। इस पे से चेक ऑफ कर दें और अब देखें, अब आप जहाँ चाहें अपने आइकन्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, 3D डेस्कटॉप वगैरह कस्टमाइज़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि आप कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर पाएँ। मिसाल के तौर पे मैं सारे आइकन्स इस विंडो में सेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये 3D हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता मैं इसको फिर से ऑटो अरेंज कर देता हूँ, ये सब ऑटो अरेंज हो जाएंगे। और अलाइंस आइकन्स टू ग्रिड मतलब कि या तो ये सीधे सीधे कॉलम्स आपके पास कॉलम के अंदर रहेंगे या फिर ये आपके पास रॉज के अंदर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आएंगे तो छोटे से ऑप्शंस। प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इस चीज़ को सीखेंगे। शो डेस्कटॉप आइकन अगला ऑप्शन, यहाँ से टिक ऑफ कर दूंगा तो डेस्कटॉप के आइकन्स ऑफ हो जाएंगे। वापस लाने तो इसी तरीके से शो डेस्कटॉप आइकन्स। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं सॉर्ट बाय। ठीक है, आप अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चला जाता हूँ किसी एक लोकेशन पे। ठीक है, विंडोज़ में जा रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ प्रोग्राम फाइल्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो फाइल्स देखने के लिए नज़र आएंगी, ठीक है, ABCDE, ये अरेंज हैं इस वक्त बाय नेम, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ सारी फाइल्स डेट वाइज अरेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर आप किसी वर्किंग लोकेशन पे काम कर रहे हो और आपसे कहा जाता है भाई हमें फ़ला तारीख की डेट चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे 2021 के 15 नवंबर की फ़ाइल ला के दो।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आपसे डेटा रिक्वायर्ड किया जा सकता है। तो इस बार आपको फाइल का नाम नहीं बताया गया, आपको सिर्फ बताई गई है डेट। अगर आप देखें तो सारी डेट डिस्टर्ब है इस वक्त। मैं चाह रहा हूँ सारा डेटा डेट वाइज अरेंज हो जाए ताकि मैं आराम से अपनी फाइल को ढूंढ पाऊँ। तो डेट मॉडिफाइड, आप देख पाएंगे यहाँ पर तमाम तर जो फाइल हैं वो डेट के अकॉर्डिंग सेट हो गई हैं। ठीक है, 2021 की आ रही हैं। ठीक है, ये आपके पास जो फाइल है वीडियो लैन वाली, ये 10वें महीने की 9/8 है ना। नीचे जाते जाएंगे तो आपको इसी तरीके से फाइल देखने के लिए नज़र आएंगी बाय डेट। 2021 के बाद डायरेक्ट 2018 वाली फाइल आ गई है। ठीक हो गया। तो सॉर्ट बाय नेम, अब नाम से अरेंज नहीं है। अगर आपको फाइल नेम विद नेम कॉल की जाती है, अली की फ़ाइल ला दें, नुमान की फ़ाइल ला दें, बासित की फ़ाइल ला दें, तो आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है। तो बाय नेम अरेंज करेंगे तो सारी फाइल बाय नेम आपको देखने के लिए नज़र आ जाएंगी। उसी के बाद आ रहा है टाइप। टाइप के लिए मैं फिर से किसी और लोकेशन पे जाता हूँ, विंडोज़ की फाइल में जाता हूँ। लुक एट दैट, ये तीसरा कॉलम टाइप का है। ठीक है, बॉटम में जाएं तो ये सारी फाइल्स आ रही हैं फोल्डर। अब देखें आइकन्स, एप्लीकेशन, XML, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट आइकन, फिर से आइकन फाइल आ गई। मैं चाह रहा हूँ आइकन है तो सारे आइकन एक साथ आएँ, एप्लीकेशन है तो सारी एप्लीकेशन एक साथ आएँ, XML डॉक्यूमेंट है तो XML भी सारी एक साथ आएँ, ऊपर नीचे ना आए। तो तरतीब से रखना चाह रहा हूँ टाइप वाइज। सबसे पहले सारी आ गई फाइल फोल्डर। अगर बॉटम में जाके देखें तो देखें, अगर एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जितनी भी एप्लीकेशन की फाइल होंगी वो सबके सब एक ही साथ अलाइन आएंगी। उसके बाद फाइल टाइप चेंज होगी, एप्लीकेशन एक्सटेंशन, बीन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, सारे आइकन एक साथ आ गए। इससे पहले वाले केस में आपने देखा था कि आइकन सारे ऊपर नीचे आ रहे थे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ गया साइज़। मैं फाइल्स को साइज़ की मदद से सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। जो फाइल सबसे ज़्यादा बड़ी है वो टॉप पर, उसके बाद सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने के लिए नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ साइज़। तो अब साइज़ के ना तो नेम से आएगी, ना डेट से आएगी, ना टाइप से आएगी, अब आएंगी साइज़ के हिसाब से। सबसे बिगर फाइल सबसे टॉप पर, नीचे आते जाएंगे तो फाइल साइज़ आपको कम होता हुआ देखने के लिए नज़र आएगा। तो ये सिंपल बेसिक सेटिंग थी सॉर्ट बाय की। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। रिफ्रेश, अगर आपने सिस्टम में कोई चेंजेस किए हैं तो आप उस सूरत क्या करेंगे, रिफ्रेश, या आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो रही है तो उस सूरत में आप सिंपली करते हैं रिफ्रेश। अगर इसको कीबोर्ड से करना चाहें तो उसके लिए शॉर्टकट है F5, आप कीबोर्ड से F5 भी प्रेस कर सकते हैं। आगे आ जाएं तो आपको देखने के लिए नज़र आ जाता है न्यू। न्यू में जाके हम बना सकते हैं फ़ोल्डर। वैसे तो कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हाल फिलहाल आप फ़ोल्डर बनाना देखें कि आप फ़ोल्डर किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने कोई भी डेटा इन फ्यूचर अगर आपने सेव करना है तो आप फ़ोल्डर पे क्लिक कर दें, आपको फ़ोल्डर देखने के लिए नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर फ़ोल्डर का जो भी चाहे नाम रख सकते हैं, जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, बोया। बोया वैसे बेसिकली एक कंपनी है जो कि आपके लिए डिज़ाइन करती है डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़। माइक के अंदर इसका ज़्यादा स्कोप है, तो बोया के माइक, मैं जो इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वही बोया माइक की मदद से ही कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो मेरी आवाज़ सुनने के लिए मिल रही है। सो इस तरीके से आप फ़ोल्डर बना लें कि आपने बोया की जो भी फाइल है वो इसके अंदर रखनी है। कोई भी फाइल आप इसमें रख सकते हैं। जैसे मैं आपको फ़ाइल को शिफ्ट करके दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये फ़ाइल यहाँ से शिफ्ट होकर इस बोया वाले फ़ोल्डर में आ जाए, सेल शीट आपको जो देखने के लिए नज़र आ रही है। तो राइट क्लिक किया। ठीक है, शिफ्टिंग के लिए आप हमेशा यूज़ करेंगे कट, ना कि कॉपी। जब भी फाइल को शिफ्ट करना हो तो आप करेंगे कट। बोया के अंदर गया और यहाँ जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास क्या है, फाइल को शिफ्ट करना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाना। और अगर आपको फाइल की चाहिए डुप्लीकेट, कि एक ही फाइल दो लोकेशन पे नज़र आए, तो उसके लिए आप हमेशा करते हैं कॉपी, और किसी भी दूसरी लोकेशन पे जहाँ पर आपको जाना है वहाँ जाके राइट क्लिक करें और कर दें पेस्ट। अब ये देखें, ये फाइल दो लोकेशन पे नज़र आ रही है। आप दो से ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उसको जितनी लोकेशन पे चाहें रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो कट और कॉपी का हमने डिफरेंस बता दिया। कॉपी डुप्लीकेट बनाएगा, कट फाइल को मूव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी शिफ्टिंग के लिए।
ठीक है, पहले ये ऑप्शन बंद थे क्योंकि हमने कोई भी कट पेस्ट वगैरह नहीं किया था। तो फोल्डर बनाना देख लिया हमने। चलते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स के साइट। कुछ लिमिटेड सी सेटिंग्स बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बिगनिंग लेवल के ऊपर हैं। ओके, हम यहाँ पर अगर कलर्स डिस्प्ले के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नाइट व्यू। ठीक है, नाइट व्यू मैं दिखा देता हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन में भी आजकल है कि आप नाइट विजन आपका कैसा होगा, शेड्यूलिंग हो सकती है कि किस टाइम ये नाइट विजन एक्टिव हो, कितना एक्टिव हो, कितना ज़्यादा आपको जो है ग्लोइंग ऑब्जेक्ट चाहिए, कितना आपको ठीक है डार्क चाहिए। ठीक है, नाइट व्यू। ठीक है, ये आपके लिए हेल्प करता है आपके नाइट विजन को, आपके आई साइट्स को बरकरार रखने के लिए, ताकि वो वीक ना हो जाए। अगर ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। खैर, तो आप इसको यहाँ सेट कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं। मैंने ऑन की हुई शेड्यूलिंग कि रात को 9 बजे एक्टिव होगा और सुबह 7 बजे टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी सेटिंग्स हैं। बैक करता हूँ। ठीक है, विंडोज़ एचडी कलर सेटिंग्स, कुछ वीडियो वगैरह के हवाले से यहाँ शायद हमें देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल यही कि आपकी वीडियोस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रीम एचडीआर वीडियो ऑन है, ठीक है, नो है या नहीं, यहाँ पर आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। स्टार्ट करता हूँ, लुक एट दैट। तो ये आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग के हवाले से बताएगा क्या क्या आपके पास इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या नहीं है। बैक करते हैं। साइज़ रिकमेंडेशन है। ठीक है, ये साइज़ आपके लिए टेक्स्ट या ऐप वगैरह के साइज़ को बढ़ाता है। 100% रिकमेंडेड है। ज़्यादा आप और इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं साइज़ टेक्स्ट का, ऐप्स वगैरह का, डिफरेंट आइटम्स का। तो रिकमेंडेड सेटिंग है मेरी 100% पे। इसी तरीके से रेजोल्यूशन की बात कर लें तो स्क्रीन रेजोल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पिक्सल्स। अगर आप मान लीजिए कोई 3D गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए होगी। आप ज़्यादा रेजोल्यूशन के ऊपर ही कोई 3D गेम रन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो आपकी रेजोल्यूशन हो जाएगी लो, जो कि पुरानी विंडोज़ में चलती थी। अब कुछ हमें यही रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलती है। ओके, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की अगर बात कर ली जाए, ओरिएंटेशन है एक्चुअल में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसको मैं बिल्कुल कुछ ऐसे समझाता हूँ, जैसे आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम नॉर्मली मोबाइल फ़ोन वर्टिकल चला रहे होते हैं, और जैसे हम गेमिंग मोड पर या यूट्यूब वगैरह वीडियो देख रहे होते हैं तो हम उसको रोटेट कर लेते हैं, उसे कहा जाता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट मोड पे आप वर्टिकल मूव कर रहे होते हैं, देन लैंडस्केप आप यूज़ कर रहे होते हैं उसको मूव। जैसे हमने कहा कि आप वीडियो या गेमिंग वगैरह के हवाले से जाते हैं तो वो लैंडस्केप मोड कहलाता है। अलबत्ता सिस्टम के ऊपर तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप टैबलेट पीसी यूज़ कर रहे हो तो आप पोर्ट्रेट मोड के साथ जा सकते हैं। टाइम टू टाइम जैसे आप उसे रोटेट करेंगे वो पोर्ट्रेट हो जाएगा, रोटेट करेंगे देन वो लैंडस्केप हो जाएगा। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वाली केस है। तो ये थी कुछ डिस्प्ले सेटिंग। साउंड के अंदर आ जाए तो यहाँ पर आपको देखने नजर आ रहा है मैं कौन सी साउंड आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, उसका वॉल्यूम क्या है यहीं पर मेरा माइक के हवाले से बता रहा है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि मैं बोया की जो माइक है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही कुछ बोलता हूँ यहाँ पर उसका लेवल देखने के लिए आपको नज़र भी आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं आपके पास, दिस वन। यहाँ से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स, क्योंकि आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहता हूँ मुझे टैबलेट मोड यहाँ पर नहीं रखना है, क्योंकि मैं पीसी पे यूज़ कर रहा हूँ तो टैबलेट का काम यहाँ नहीं है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ और टैबलेट मोड ये रहा, मैं इसको कर देता हूँ ऑफ़। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सेटिंग्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी टैबलेट वाली। ऑन कर दूंगा फिर से मुझे ये टैबलेट वाली सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बेसिक सेटिंग्स है। अब आपको क्या सेट करना है क्या नहीं करना है वो आप बाद में देख सकते हैं। राइट क्लिक कर रहा हूँ। डिस्प्ले सेटिंग के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिल जाता है पर्सनलाइज, जिससे आप अपने बैकग्राउंड वगैरह के हवाले से काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप पिक्चर सेट कर सकते हैं। क्लिक कर दूंगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं कुछ पिक्चर पहले से, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स, जस्ट सिंपल क्लिक। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं।
खैर, तो मैं अपनी ही पिक्चर को सेट कर लेता हूँ। ओके, तो ब्राउज करवाएंगे, जहाँ भी आपने सिस्टम में पिक्चर्स रखी हुई हैं आप वहाँ तक जाएंगे और आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मेरे ख्याल में डेस्कटॉप पर कोई डेटा रखा है पिक्चर्स के हवाले से। ठीक है, डिफरेंट पिक्चर्स आ रही हैं, हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लें, देन चूज़ पिक्चर, तो वो एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। ठीक है, पिक्चर बहुत ज़्यादा लो रेजोल्यूशन है। ठीक है, यही चीज़ मैं बता रहा था, ये देखें पिक्चर लो रेजोल्यूशन है। हमारी इमेज की जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन साइज वो तो अच्छा है, लेकिन पिक्चर लो रेजोल्यूशन है। चूज़ अ फिट, आपकी पिक्चर कितने तरीक़ों से फिट हो सकती है। ठीक है, मैं इसी पिक्चर के साथ काम करता हूँ, इसको मैं वापस से सेट करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है फिल, मैं कह रहा हूँ ये हो जाए फिट। जहाँ से भी ये दो कॉर्नर से स्क्रीन को फिल कर देगी, फिट कर देगी, सॉरी, लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। अगर आप देखें तो ये फिट कर चुकी है लेफ़्ट टू राइट, टॉप बॉटम से हमें गैप देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं अगली फिलिंग की बात करूं, अच्छा इसी के साथ देखें एक और नई प्रॉपर्टी आ गई, अब इसके बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कर दूं लुक लाइक दिस वन, ठीक है, आई थिंक ब्लैक ही सूट कर रहा है तो ब्लैक रहने देते हैं। स्ट्रेच, खींच तान के पूरा करना। ठीक है, तो ये स्ट्रेच इमेज आपके पास आपको देखने के लिए नज़र आ रही है। टाइल केस में एक के बाद एक रिपीट हो जाएगी। देखिए ये है एक्चुअल में पिक्चर का ओरिजिनल साइज। जैसे टाइल मिलके, कई सारे टाइल मिलके एक बड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं, इसी तरीके से भी टाइल की तरह रिपीट हो रही है एक के बाद एक, तो ये टाइल केस है। सेंटर, पिक्चर अपने ओरिजिनल साइज में सेंटर में सेट हो जाएगी। लाइक लास्ट वन है स्पेन, तो वो भी कुछ आपकी फिल वाली केस को फॉलो अप कर रही है। ठीक है, ये है फिल और स्पेन, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। कलर पे आ जाएं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कलर, कि आपको कौन सा कलर सेट करना है। ऐप्स के साथ यहाँ पे आपको कलर्स के हवाले से डिस्कस करेगा। मैं इसको बहरहाल यहाँ से कह देता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली पिक करे, जो कि हमारे पास बैकग्राउंड में कलर है उसके मुताबिक ये सेट करे कि क्या कलर यहाँ हमें देखना है। ठीक है, इसने ब्लू कलर सेट कर दिया है। अगर मैं यहाँ से पिक्चर को चेंज करता हूँ, लुक एट दैट, और अगर अब आता हूँ मैं यहाँ पर कलर में, आप ऑटोमेटिकली खुद ही देख लो कौन सा कलर यहाँ पर उसने पिक कर लिया है। मैं फिर से बैकग्राउंड पिक्चर्स में जाता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ लुक लाइक दिस, ये ऑरेंज वाली विंडो, तो मैं भी कोई कलर चेंज हो। ठीक है, ब्राउन ही उसने सेट रखा है इसके साथ भी। तो कहने का मतलब है कि वो डेफिनेटली जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे, देखें इसने कार से ग्रीन कलर को पिक कर लिया है। ठीक है, ग्रीन हाईलाइटेड कलर है तो उसने ग्रीन कलर को शामिल कर लिया है। तो ये है ऑटो केस कि ऑटोमेटिक आप यहाँ से इसे क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपने जो लगाना है वो आप जाने। डार्क थीम चाहिए या लाइट थीम चाहिए, यहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं। थीम स्टाइल यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। ठीक है, डार्क और लाइट थीम। तो अगर अपडेट विंडोज है तो ही ऑप्शन आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, अगर आप देखें तो ये एरिया पहले ट्रांसपेरेंट था, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखें ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देखने के लिए नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है। लॉक स्क्रीन, जब भी आपका कंप्यूटर क्या होगा, लॉक होगा, तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड की जो स्पॉटलाइट होगी वहाँ से आपकी पिक्चर्स ऑटोमेटिकली चेंज होगी। इसको भी आप खुद से चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस वक्त इसके साथ यहीं पर ऐसे ही रहता हूँ। थीम्स में आ जाएं तो आप कंप्लीट थीम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ 10 मेरे पास इस वक्त पुराना वर्जन चल रहा है, इतना पुराना नहीं लेकिन है पुराना, तो ये पुरानी ही थीम इसके अंदर प्रीसेट डिफ़ॉल्ट आपके पास आपको देखने के लिए नज़र आएगी। पिक्चर ले लें तो यहाँ मल्टीपल पिक्चर्स आपको देखने के लिए नज़र आ जाएंगी जो कि चेंज होंगी। आप मल्टीपल डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने के लिए नज़र आ जाएंगी। ओके, इधर आ जाएं तो बैकग्राउंड पिक्चर, फिर से वही बैकग्राउंड वाले यानी कि टॉप एरिया पे ले जाएगा कि आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लें।
मैं कहता हूँ मुझे अपनी पिक्चर्स चाहिए, तो जो पिक्चर्स हमने सेट की हुई थी वही पिक्चर हमारे सामने दोबारा से हमें देखने के लिए नज़र आ जाएंगी। ब्राउज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ भी हमने पिक्चर्स रखी हैं, हमने ई ड्राइव में कहीं रखी हैं अपने फोल्डर में पिक्चर्स, वॉलपेपर, ठीक है। ये हमारी सेट करदा पिक्चर्स हैं, ठीक है। आप स्लाइड शो लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ब्राउज़ करवा दें, और मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने उस फोल्डर को। अब रोटेशन के अंदर मेरी ये सारी पिक्चर्स चलेंगी, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, समझ रहे हैं। तो ये सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था थीम। कलर सेटिंग पे ले जाएगा। साउंड, थीम के साथ साउंड इफेक्ट आते हैं। माउस पॉइंटर, आप माउस पॉइंटर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग सिनेरियो है, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। चेंज डेस्कटॉप आइकन, आप डेस्कटॉप के जो मेन आइकन्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, जब भी आप नई विंडो यूज़ करेंगे तो ये आइकन्स बंद होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं बंद कर देता हूँ और करता हूँ अप्लाई, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे मेन आइकन्स चले गए, कंपोनेंट्स ऑफ हो गए। कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है, तो कंपोनेंट्स लाने के लिए आपको आना होगा, ठीक है, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, जिसको हमने पर्सनलाइज के नाम से कॉल किया है। और यहाँ जाके आप डेस्कटॉप आइकन्स को एक्टिव करेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है किसी बिगनर के लिए। फ़ॉन्ट, आप राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कई सारे राइटिंग स्टाइल हैं। मैं इसी के साथ जाऊंगा जो कि हमारे पास अभी फ़िलहाल मौजूद है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर आ जाएं तो ये स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग यहाँ कर सके, क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, इसको ऑन कर दूंगा तो आपको मज़ीद टाइल्स देखने के लिए नज़र आएंगे, ठीक है। ये जो ऑप्शन नज़र आते हैं इन्हें टाइल्स कहा जाता है, ठीक है। दिस पीसी जैसे इसमें ऐड हो गया, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये अभी डिस्प्ले हो रहा है, मतलब आगे के हम मज़ीद जो प्रोग्राम चलाएंगे वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे शो टाइल्स के अंदर, ठीक है। ऐप्स लिस्ट स्टार्ट मेन्यू, देखेंगे ऐप्स जो आपको देखने नज़र आ रही थी वो अब नज़र नहीं आएंगी। अरे ऑल ऐप्स पे जाएंगे तो इस तरीके से स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग्स आपकी चेंज हो जाएंगी। क्या आपको टाइल्स देखनी है या मेन्यू देखना है? तो स्टार्ट मेन्यू के हवाले से क्या करेगा, शो करेगा आपको रिसेंटली ऐड ऐप्स, जो भी ऐप्स आपने बाद में डाउनलोड की होंगी उनको दिखाना है, शो करवाना है या नहीं करवाना, वो यहाँ से। अभी हमने कोई रिसेंटली ऐप नहीं की है तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने के लिए नज़र नहीं आएंगी। वो ऐप शो करे जो कि आप मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑफ है। सजेशंस वाली ऐप्स के हवाले से आता है। स्टार्ट मेन्यू फुल स्क्रीन पर है, लुक एट दैट, ये पूरी स्क्रीन पर आपका स्टार्ट मेन्यू आ गया, ठीक है। ऐप्स पे आ गए तो ये सारी ऐप्स आ गई, ये स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग हो गई। ऑफ कर दिया और ये उसी तरीके से पैनल फॉर्म के अंदर आएगा। अच्छा, जंप लिस्ट मेन्यू टास्क बार ऑप्शन है, सेम, ज़्यादा कोई चेंजिंग हमें यहाँ देखने के लिए नज़र नहीं आ रही है। टास्क बार पे आ जाए तो ये टास्क बार के ऑप्शन है। टास्क बार लॉक है, इसको अनलॉक करें और आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। ये सिंपल सी आपके पास क्या है, टास्क बार को जहाँ चाहे आप लॉक कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर। ये लॉक हो गई, अब ये मूव नहीं करेगी। जैसे हमने आइकन्स को मूव करवाया था सेम उसी फॉर्म के अंदर आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये स्क्रीन से ऑफ हो जाएगी, माउस लेके जाऊंगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, लुक एट दैट, माउस लेके जा रहा हूँ तो ये डिस्प्ले हो रही है, माउस हटा देता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है। जब तक टास्क बार में काम करूँगा ये डिस्प्ले होती रहेगी, अदरवाइज हाइड। ऑलवेज ऑन, तो ये ऑलवेज ऑन रहेगी।
अच्छा टैबलेट मोड है। अच्छा मैंने सेटिंग्स ऑन कर दी हैं, फ़िलहाल उसने इसको एक्टिव नहीं किया। रिफ़्रेश करते हैं कि हमने जो सेटिंग्स की हैं उसके ऊपर ये काम एक्टिव क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, जिसको हमने ऑफ करना था हम ऑफ नहीं कर पाए थे। यूज़ स्मॉल आइकन्स, ठीक है, ये आइकन्स स्मॉल हो जाएंगे, आइकन्स के ऊपर काम कर रहा है। ऑन सो ऑन, इसी तरीके से राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, सिंपल सी छोटी छोटी सी आपके पास क्या आ रहे हैं ऑप्शन यहाँ देखने के लिए नजर आएंगे। आप यहाँ से भी टास्क बार की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, टॉप पर पहुँचा दें डायरेक्टली, बॉटम में ले आएँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम के अंदर ही अच्छा होता है, उसके अंदर देखने के लिए नज़र आ रहा है। हाइड लेबल्स, लेबल्स अमूमन नज़र नहीं आएंगे व्हेन टास्क बार इज़ फुल, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। जैसे प्रेजेंटेशन हो गई, सेटिंग्स हो गई, तो लेबल यानी कि नाम भी डिस्प्ले होंगे। नेवर कंबाइन नहीं होंगे कभी बटन, ठीक है, कंबाइन बटन का ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं इसको ऑलवेज हाइड लेबल्स फॉर्म में कर दूंगा। ऐसे छोटे छोटे आइकन्स फॉर्म के अंदर ही हमें देखने के लिए नज़र आ जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स, बाकी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है, जो भी होगी वो हम अगली वीडियो के अंदर उसको देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आई होंगी। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसकी मज़ीद और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली विंडोज़ की क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।